यहाँ पे जो ग्रॉसरी का सामान है वो कितने का मिलता है। 1 किलो राइस है जो कि होता है अराउंड 300 रुपये पर केजी। प्योर बटर घी और ये 1 किलो आता है। तो ये जो धनिया है वो एकदम फ्री मिलता था इंडिया में, बट यहाँ पे आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। मैगी है, मैगी का जो प्राइस है वो गुड़ शक्कर है, मतलब गुड़ को मिक्स किया हुआ है। तो चीज़ें आपने शायद इंडिया में नहीं देखी होंगी। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु, वेलकम टू येट अनदर व्लॉग। और ये वाला व्लॉग मच रिक्वेस्टेड व्लॉग है। जब आप लंदन आओगे या फिर आप इंडिया से बैठ के भी देखना चाहते हो कि यहाँ पे जो ग्रॉसरी का सामान है वो कितने का मिलता है, वो वैरायटी जो आपको इंडिया में मिलती है वो यहाँ मिलती है या नहीं, एग्जैक्टली खर्चा कितना होता है यहाँ पे इंडियन ग्रॉसरीज़ का, आज हम वो दिखाएंगे। मैं आ चुकी हूँ अल्पर्टन, एकदम देसी इलाका है, और अभी हम लोग वेम्बली जाने वाले हैं और रास्ते में हमें अपनी शॉपिंग भी करनी है। एंड आई एम होपफुल ये जो ग्रॉसरी शॉपिंग एंड ग्रॉसरी प्राइस वैल्यू वाला जो व्लॉग है आप देखो तो आपको बहुत अच्छा लगे। लेट्स रोल। व्लॉग में कंटेंट की कमी ना हो तो हमारे साथ है प्रशांत। हेलो। और आज हम मिलके जा रहे हैं, हम देसी इलाके में आ चुके हैं, वेम्बली जा रहे हैं। ये पूरा वाइब है। और हम लोग घी, मैगी और क्या होता है, और मेथी, पनीर मेथी और इस टाइप के मतलब बहुत सारी चीज़ें, पार्ले जी और इस टाइप की चीज़ें जो कि जैसे इंडियन शॉप्स में मिलती हैं, बहुत वेरी इंडियन स्पेसिफिक सामान है, उनके प्राइसेस वगैरह देखेंगे। पहले मुझे नहीं लगा था कि इतनी बड़ी शॉप्स होती है। जब मैं इंडिया में थी यहाँ पे आके मैंने रियलाइज़ किया, मतलब इनफैक्ट मुझे यूएस में भी शौक लगा था कि इतना सारा इंडियन सामान मिलता है। तो लेट्स गो। अभी हम लोग जाने वाले हैं इस शॉप के अंदर। दिस इज़ नीता कैश एंड कैरी। और अंदर वाली जो पूरी फील है जैसे इंडिया की मार्केट्स होती हैं एग्जैक्टली वैसे है। ये थोड़ा सा मेगा स्टोर है तो इट्स लिटिल बिगर इन साइज इन द नॉर्मल स्टोर्स। तो चलते हैं अभी अंदर। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत सारे लोगों को लगता है कि लेके आनी ही चाहिए जब आप इंडिया से बाहर जाओगे, तो वो है दाल। तो वो चीज़ आप बिल्कुल मत करना। यहाँ पे इधर से लेके टिल द एंड सिर्फ और सिर्फ दाल है। मैं आपको प्राइस वैल्यू बता देती हूँ। जैसे ये है येलो पीस, ये है 1.49 की आधा किलो। फिर जैसे मिक्स दाल 3.25 की 1 kg। तो अगर आपको कन्वर्ट करना है 3.25 इज अराउंड 350 रुपये लगभग। और फिर जैसे मूंग दाल, दिस इज़ फॉर 2.99 1 kg। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको बहुत सारी दाल नहीं चाहिए तो वो जो दाल है उसके छोटे पैकेट्स भी मिलेंगे। और अगर आप एज अ फैमिली हैं और आपको चाहिए बड़ा तो ये भी ले सकते हैं आप। दिस इज़ 2 kg तूर दाल फॉर 5.99 kg। तो ये भी यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी मिलती है, साइज़ मिलती है और प्राइस वैल्यू भी बहुत ठीक होता है। इंडिया से लाओगे और अगर कस्टम में पकड़े गए और गलती से फाइन लग गया तो वो अराउंड 1000 पाउंड्स होता है, तो वो मत करना। 2.99 का 1 किलो राइस है जो कि होता है अराउंड 300 रुपये पर kg एंड इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव। ये बासमती वाला है, ये 4.49 का, तो ये वाला एक्सपेंसिव है। और ऐसे ये भी बासमती वाला है, ये कितने का है, ये भी 2.99। तो यहाँ पे ब्रांड्स बड़े अलग अलग होते हैं, लैला, नाटको, टिल्डा। जब आप नए नए आते हो तो लगता है ये क्या है, बट ये सारे यहाँ पे ब्रांड्स हैं। और बड़ा पैकेट, छोटा पैकेट, सारे पैकेट मिलते हैं। तो दाल के साथ अगर आपको लगता है चावल घर से लाना है तो वो मत लाना, ये यहाँ पे एकदम सही प्राइस पे मिलता है। अगर आपको जानना है घी कितने का है, हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं। दिस इज़ प्योर बटर घी और ये 1 किलो आता है 9.99, मतलब अराउंड 1000 रुपीज़ kg। बहुत सारे लोग लेके आते हैं घी, तो घी मत लाना, ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस का मिलता है। और यहाँ से लोगे तो कस्टम में नहीं फंसोगे और आप कितना ला सकोगे वहाँ से, तो ये इतना महंगा नहीं है, ये यहाँ से आप ले सकते हो। इंडिया में रहने के कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे आपको पनीर एकदम मस्त सा मिलता है, आप नीचे जाके ले आओगे एकदम फ्रेश। यहाँ पे आपको ऐसा पनीर मिलेगा। ये पनीर है 1.75 का, ये 250 ग्राम है। और ये जो पनीर है वो 3.20 का आधा किलो है, मतलब लगभग 320 रुपये का आधा किलो और अराउंड 200 रुपये के आसपास 250 ग्राम है। ग्रीक स्टाइल नेचुरल योगर्ट 2.69 की एंड दिस इज़ हाउ मच, दिस इज हाफ किलो है शायद। दिस इज़ हाफ अ किलो लगभग 250 रुपये की। तो इसमें भी आपको काफ़ी सारी वैरायटी मिलती है। इसके अलावा आटा, बेसन, सूजी, ये सब भी खाना बनाने के लिए चाहिए होता है, तो वो सब भी है यहाँ पे। दिस इज़ अ ग्राम फ्लावर और ये है 1.49 का और ये 250 ग्राम है। तो बेसन लगभग इतने का मिलेगा आपको। और सूजी, ये बहुत बड़ा पैकेट है, दिस विल बी आई थिंक 2 kg, दिस इज़ फॉर 3.25। अगर आप प्राइस वैल्यू इंडिया से कन्वर्ट करोगे तो फिर आपको एक्सपेंसिव में लगेगा, बट यू नो लंदन में आके आपको ये सब चीज़ें काफ़ी मिनिमम प्राइस पे मिल रही हैं। ये क्या है, चपाती आटा 4.49 का 1.5 किलो, तो मतलब कितना हुआ, 450 रुपये का 1.5 किलो। तो मैदा मिल रहा है 3.49 का 1 किलो, यानी 350 रुपये का 1 किलो मिल रहा है। और इसके अलावा अलग अलग टाइप के आटा भी है, जैसे ढोकला फ्लोर है। ढोकला फ्लोर अलग, ढोकला बनाने के लिए सीधा
तो ये सब यहाँ पे गुजराती इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। मूंग दाल फ्लावर है, खिचड़ी फ्लावर है, भी देखा था मैंने। और ये दाल मक्किया, देसी मक्के का आटा है। तो अगर आपको लगता है ये सब आपको इंडिया से लाना है तो ये सब यहाँ है। ये मक्के का आटा 1.5 kgs फॉर 2.99। और ठीक है, ज्वार की रोटी भी होती है ना, किसी चीज़ के लिए हाँ। हेल्दी मानते हैं। हाँ, देखो अगर आप वेट लूज़ करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको ये सब खाना पड़ेगा। और ये यहाँ पे नहीं, सब ये सब मिलेगा। नहीं, बस ये ज्वार, हाँ, ये 2.49 का 1 kg है, 250 रुपये किलो। 250 रुपये किलो। तो ये जो धनिया है वो एकदम फ्री मिलता था इंडिया में, बट यहाँ पे आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। ये धनिया इज़ 89 पेंस का एक पैकेट, तो ऐसे आपको मिल जाएगा। और स्पिनच भी है, गोभी भी है। ये एक गोभी इज़ फॉर 2.79 एक पीस, तो मतलब 250 रुपये की अराउंड 250 रुपये का एक फूल। और दिस इज़ दूधी लौकी, दिस इज़ 5.99, मतलब अराउंड 600 रुपीज़ पर kg। ये नॉर्मल शॉप पे नहीं मिलती है बाय द वे। हाँ, ये हमारे घर के पास टेस्को है, वहाँ पे सामान मिलता है, बट बहुत सारा सामान ऐसा वो इंडियन एकदम बिल्कुल ऐसी वाली सब्जियाँ नहीं मिलती, वहाँ पे बाकी सब्जियाँ मिलती हैं। और मिर्ची भी आपको काफ़ी टाइम फ्री मिल जाती पड़ेगी। ये जो मिर्ची है यहाँ पे 6.99 पर kg में मिलेगी, तो मतलब अराउंड 650-700 रुपीज़ पर kg की मिर्ची मिलती है यहाँ पे। ब्रिंजल इज़, ये छोटा वाला इज़ अराउंड 5.99, तो अराउंड 550-600 रुपये पर kg ये मिलेगा आपको। अदरक इज़ 5.99, सब कुछ अराउंड 550 से 600 रुपये का है, तो 1 किलो अदरक आपको उस प्राइस वैल्यू पे मिलेगा। करेला इज़ 10.99 kg, मतलब लगभग 1000 रुपये पर किलो मिलेगा। देखो हेल्दी चीज़ें महंगी मिलती हैं। हेल्दी चीज़ें महंगी मिलती हैं, देख लो। अनियन है वो 2.75 का पर बैग है, तो ये जो बैग है इसमें अराउंड 2 किलो होगा, तो ये है। टमाटर है 2.75 पर kg, मतलब अराउंड 250 रुपये पर किलो। तो आलू जो है वो यहाँ पे 3.49 का 5 kg का बैग है। और रेड पोटैटो जो वो भी 3.49 का, तो मतलब लगभग 1 किलो कितने का हो, लगभग 70 रुपये का। 70 रुपये का। और ये जो सारी सब्जियाँ हैं वो भी यहाँ पे मिलती हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में मिलती है, आपको जो सब्जी चाहिए वो सब्ज़ी मिलेगी। ओकरा 6.99 kg, मतलब 1 किलो भिंडी लगभग 650-700 रुपये की। तो यहाँ पे ना ग्रीन शिमला मिर्च नहीं मिलती, मोस्टली कलरफुल मिलती है, जैसे इंडिया में उल्टा होता है ना, वो वाली थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। यहाँ पे ये थोड़ी रेयर है। ये शिमला मिर्च 2.75 पर kg, मतलब अराउंड 250 से 300 रुपये पर किलो। ये जो बंद गोभी है 1.49। और हल्दी भी मिलती है यहाँ पे, अगर आपको लगता है इंडिया वाली जो लोग दूध में कूट के डालते हैं वो वाली हल्दी 6.99 पर kg, मतलब अराउंड 700 रुपये पर किलो। यहाँ पे स्नैक्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो फ्रॉम ड्राई फ्रूट कचौड़ी टू गठिया टू मिंट मसाला टू मैंगलोरी मिक्स, सेव, ये सब चीज़ें भी मिलती हैं। तो अगर आपको लगता है इंडिया से आपको नमकीन लाने की ज़रूरत है तो वो मत लाना, वो सब चीज़ें यहाँ मिलती है। तो ये पूरा जो सेक्शन है टिल द एंड सिर्फ और सिर्फ नमकीन और ये सब का है। पार्ले जी का जो प्राइस है यहाँ पे वो 1 पाउंड में 5 मिलते हैं। ये मैगी है, मैगी का जो प्राइस है वो 50 पेंस में 1 मिलती है। तो इंडिया में आएगा सभी 10 की मिल रही है, तो यहाँ पे 50 की मिलेगी। लेकिन कितनी लाओगे तो ये सब सामान आप यहाँ से खरीद सकते हो। और अगर आप गोलगप्पे फ़ैन हो तो यहाँ पे गोलगप्पे भी मिलते हैं। ये पानी पूरी का जो पैकेट है वो 3.79 का है, इसके अंदर बहुत सारे होंगे, तो मतलब ये 350-400 रुपये का ये पैकेट मिलेगा आपको। पानी अलग से, मसाला अलग से, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये बाहर की पापड़ी मिलती है। और मेरी सुपर फेवरेट शेज़वान चटनी ये भी आपको मिलेगी। दिस विल बी 2.49, तो 250 रुपये का ये छोटा वाला पैकेट है। और ये अगर आप किसी भी खाने में यूज़ करते हो तो काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। इसके साथ ये जो सारा चाइनीज़ मसाले हैं ये भी मिलते हैं आपको, तो ये भी अराउंड 2 से 2.5 पाउंड के मिलेंगे। ये सिरका विरका ये सब मिलता है। मैगी की जितनी भी सॉसेज हैं ये सब मिलती हैं। और ये सारा ऐसा प्रिजर्व पिकल्स ये सब भी मिलता है। तो ये जो चटनी है मतलब पिकल है, दिस विल बी फॉर 250 रुपये, 2.49 का। तो ये पिकल्स हैं। और ये भी सारा लाइम पिकल, चिली पिकल और मिक्स्ड पिकल, ये सारे अलग अलग अचार हैं। तो अलग यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये सब अचार का सेक्शन है। अभी हम आते हैं, प्रशांत अपने घर से हमेशा ये क्या बोलते हैं इसको, अचार लेके आते हैं। तो प्रशांत को अचार बहुत पसंद है, तो हम अचार लेके आते हैं हमेशा जब घर से आते हैं। ये वाला कितने का है? ये वाला 350 रुपये का है, 3.5 पाउंड का, इतना बड़ा डब्बा। ठीक है, नॉट दैट एक्सपेंसिव। हाँ, नॉट दैट एक्सपेंसिव, बट मम्मी के हाथ के अचार की बात ही कुछ और होती है ना। वही बात है। मगर यहाँ पे मदर्स अचार भी मिल रहा है। देख लो, अगर आपको मम्मी नहीं बना के दे रही है तो आप यहाँ से ले लेना। यहाँ पे मदर अचार ब्रांड है, यहाँ पे भी काफ़ी वैरायटी है। यहाँ पे ये जो पापड़ है वो भी मिलता है। तो ये जो पापड़ हम बचपन में खाते थे ना, दिस इज फॉर 1.20, और ये पूरी वैरायटी है। तो यहाँ पे ये पापड़, ऐसे वाले मसाला पापड़, और ये नीचे लिज्जत पापड़ भी हैं, लिज्जत
करम करम वो भी है। और ये जो पापड़ है इनका प्राइस वैल्यू भी अराउंड 1.5 से 2-2.5 पाउंड होगा। तो वो सारे पापड़ हैं यहाँ पे। गुड्स लोगों को सर्दियों में खाने में बड़े मज़े आते हैं, उसकी पूरी सारी इतनी सारी वैरायटी है। ये देखो इतना बड़ा डब्बा भी है और सब पेंट का डब्बा है, ऐसे छोटे डब्बे भी हैं। तो ये है 1 kg का, ये गुड़ शक्कर है, मतलब गुड़ को मिक्स किया हुआ है। दिस इज़ फॉर 3.49, मतलब 350 रुपये का 1 किलो। और ये एकदम मतलब जो गुड़ हम इंडिया में खाते हैं, बहुत सारे लोग चाय के साथ खाते हैं, ये 1.99 का आधा किलो है। और आप कितना भी अच्छा खाना बना लो, अगर उसमें मसाले नहीं डाले तो फिर खाना वेस्ट है। सो फ्रॉम अजवाइन टू मस्टर्ड सीड टू फेंग्रिक सीड टू क्यूमिन सीड टू कोरिएंडर, यहाँ से लेके एंड तक सिर्फ और सिर्फ मसाले हैं। तो मैं आपको प्राइस वैल्यू बता देती हूँ एक आध का। जैसे क्यूमिन सीड मतलब जीरा, इतना पैकेट, दिस इज़ 100 ग्राम 99 पेंस का है। तो अराउंड 100 रुपये का 100 ग्राम, मतलब 100 रुपये का 100 ग्राम। हाँ, और क्या करूँ, अजवाइन का पैकेट भी जैसे ये 99 पेंस का है। फेनल सीड मतलब सौंफ, ये 79 पेंस का है। और पंचपूरन, आई डोंट नो व्हाट्स दिस, पता है एक और चीज़ होती है आपको, मतलब जो चीज़ें आपने शायद इंडिया में नहीं देखी होंगी, मतलब मेरा इतना एक्सपोजर नहीं रहा है, मैं जाके इतनी ग्रॉसरी शॉपिंग नहीं करती थी, तो यहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें भी आपको मिलेंगी। तो और वो भी होता है ना कि जैसे हम तो ऐसे नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो हमें नॉर्थ इंडिया वाला सामान मिलता है, यहाँ पे साउथ इंडिया का सामान मिल जाता है। यहाँ पे मतलब आपको पूरा ऑल ओवर इंडिया जो बेस्ट ऑन बेस्ट होता है वो सारा सामान मिलता है। तो यहाँ पे ऐसे डिवाइड नहीं होता कि साउथ वाली चीज़ें नॉर्थ में नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे एक शॉप पे आपको सारा सामान मिलेगा। पानी पूरी मसाला और ये सब मसाले भी मिलते हैं। ये बहुत सारे लोग ये लेके आते हैं खड़े मसाले घर से, वो मत लाना, वो भी इमिग्रेशन में प्रॉब्लम होती है। तो ये रूल होता है कि आप खड़े मसाले नहीं ला सकते, आप उनको ग्राउंड करके लेके आ सकते हो, बट लाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ ऑलमोस्ट सब कुछ मिलता है। ये हल्दी है 1.99 की 400 ग्राम, तो हल्दी और ये सारे खड़े मसाले तो मिलते हैं। उसके साथ साथ वो जो MDH वाले मसाले हैं वो भी हैं। तो यहाँ पे सब मतलब करी पाउडर, इलायची पाउडर, चाट मसाला, मटन बिरयानी, पाया, ये सब भी मिलता है। तो ऊपर ये सारा वो सेक्शन है। और चने और ये सब भी बहुत सारे लोग लेके आते हैं, तो ये भी यहाँ पे आप ले सकते हो। दिस इज़ फॉर 1.49 एंड दिस इज़ 300 ग्राम। चाय इज़ 100 ग्राम पैक फॉर 4.99। तो चाय पे की मिलेगी। और सिर्फ वैरायटी के नाम पे आपको दिख रहा होगा रॉयल चाय, टर्मरिक मसाला, जिंजर, इलायची, कश्मीरी पिंक चाय, तो ये सारी चाय यहाँ पे मिलती है। और प्राइस वैल्यू थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बाय द टिल द एंड, मतलब वो सारी चाय हैं। वाघ बकरी चाय भी है यहाँ पे, तो गिरनार चाय भी है 6.99 की। तो चाय भी अगर आपको लगता है इंडिया से लाने की ज़रूरत है तो वो मत लाना, यहाँ मिलती है। एक चीज़ जो इंडिया से बाहर बहुत चलती है वो है रेडी टू मिक्स फूड। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये बेडमी पूड़ी है और ये कुछ मूंग दाल की भजिया है और ये बहुत टेस्टी है, हमने ट्राई किया। जैसे ये है शुद्ध देसी फूड आलू पराठा। तो इसमें क्या है, सिर्फ आपको आलू जो है वो बॉइल्ड और ड्राइड मिलेंगे, पानी में मिलाने का आपको उनको, और जो आटा है उसको गूंद के आप इसे खा सकते हो। तो ऐसे यहाँ पे शुद्ध देसी फूड है, MTR होता है, देयर इज़ दिस अशोका। तो जैसे ये है मटर पनीर, तो इसको सिर्फ आप पानी में मिलाओगे तो आप खा लोगे। तो ये जो इंस्टेंट फूड है ये भी अराउंड 2 से 5 पाउंड के बीच में आता है। इट इज़ गिड्स, जैसे इसमें मीठा अगर आपको बनाना है तो जलेबी सिर्फ आपको मिक्स करनी है और फिर आप इसे ड्रॉ करके मतलब वो सब खा सकते हो। और ऐसे बहुत सारे लोग इसे खाते हैं। जैसे अगर आपको इंस्टेंट डोसा बनाना है तो ये MTR के काफ़ी सही प्रोडक्ट होता है। दिस इज़ रवा डोसा और इनका जो प्राइस वैल्यू होता है सारी चीज़ों का अराउंड 1.5 से 3 पाउंड में आ जाता है ये। और इसमें आई थिंक 4 से नहीं ज़्यादा 5-6 डोसे आराम से बन सकते हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। और ये जो इंस्टेंट फूड है ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चलता है। शुद्ध देसी फूड यहाँ पे लंदन में आई थिंक यहाँ पे लोकल है और इनका ये हमने 2 चीज़ें ट्राई की तो ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहो तो आप भी कर सकते हो। सारे लोग ना यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी लेके आते हैं, तो वो भी यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं, तो ये भी लाने का कोई ज़रूरत नहीं है। किशमिश भी बहुत सारे वैरायटी के मिलते हैं, थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव होगा बट ये जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं उसका क्वालिटी बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखो ये काजू वाजू हैं, काजू बादाम जितने भी आपको जो भी चाहिए आपको, डेट्स, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्राइस वैल्यू भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। चीज़ जब आप बाहर आते हो आप फ्रोज़न खाना शुरू कर देते हो, आप कितना भी सोचोगे आप नहीं खाओगे, लेकिन इतनी सारी वैरायटी मिलती है, इतना ईजी लगता है। तो वो सब होता है यहाँ पे। जैसे ये फ्रोज़न पराठे, आलू का पराठा, इसमें 4 पीस होंगे लगभग, हाँ 4 पीसेज है 2.79 का, तो मतलब अराउंड 270 रुपये के आपको 4 पराठे मिलेंगे। और ये आपको ऐसे रुपीज़ में कन्वर्ट करके बहुत महंगा लग रहा होगा बट एग्जैक्टली लोग यहाँ पे इतना ही खाते हैं। यहाँ पे ऐसे ही हल्दीराम की कोकोनट चटनी
और मीठी चटनी, पानी पूरी कॉन्सेंट्रेट और ये सब भी मिलता है। ये 3.49 का मतलब 350 रुपये की चटनी, अगर आपको कन्वर्ट करके बताऊँ तो। यहाँ पे मोमोज़ का काफ़ी लोगों को लगता है कि इंडिया में सबको पसंद है, तो ये बाहर भी पसंद है। ये 7.99 मतलब अराउंड 800 रुपीज़ के हैं और ये पैकेट है। और यहाँ पे दाल कचौड़ी, ये सब चीज़ें भी, मटर कचौड़ी 4.49 का, आलू टिक्की 3.99 की, ये सब चीज़ें भी है। समोसा भी मिलता है, अरे ये रहा समोसा, छोटू समोसा, बड़ा भी वाला ये भी देखो, मिलता है। ये मिंट चटनी है, ये क्या किया है उन्होंने, फ्रीज़ कर दिया है, तो ये 1.49 मतलब अराउंड 150 रुपये की है। तो यहाँ पे फ्रोज़न, चाहे आप कितना भी सोचो कि नहीं खाओगे, थोड़ा बहुत खा लेते हो आप, तो ये इसका प्राइस वैल्यू है। तो यहाँ पे ये प्रिजर्व मिठाइयाँ भी मिलती हैं। सो ये वाली इज़ अराउंड 4.99 मतलब 500 रुपये का ये पैकेट है। और बहुत सारी वैरायटी मिलती है, फ्रॉम लड्डू टू पेड़ा टू काजू कतली। हल्दीराम यहाँ पे बहुत चलता है, तो ये सब है। और सोन पापड़ी और गज्जक ये सब भी यहाँ पे मिलता है। तो इनका जो प्राइस है वो थोड़ा ऑन अ हायर नोट होता है, बट हाँ स्वाद ठीक ठाक होता है। एंड विद दिस आवर ग्रॉसरी शॉपिंग ब्लॉग कम्स टू एन एंड। अभी टाइम हो चुका है घर जाने का। थोड़ी बहुत हमने ग्रॉसरी खरीदी जो बैग में रखी हुई है। आप मुझे बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा। इंटरेस्टिंग है ना ये देखना कि मतलब ये सब सामान यहाँ मिलता है, तो वो काफ़ी कूल है। आपको ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद, प्लीज़ टेक केयर। अभी हम देसी एरिया में आए हैं, थोड़ा कुछ खा के जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर।